स्टार्टअप्स इकोनॉमी के मामले में अब भारत चाइना और यूएस के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, जहां पर हर 3 महीने में नए स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं। और अगर हम आज से 6 साल पहले यानी कि 2016 के स्टार्टअप्स के आंकड़ों को देखें तो वो थे 417 के करीब, जो आज 2023 में बढ़कर 13,125 तक पहुंच गए। और अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश में स्टार्टअप्स कितने तेजी के साथ बढ़ रहे। हालांकि इस सक्सेस के पीछे एक डार्क साइड भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ जितनी तेजी के साथ स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं उतनी तेजी से उनका फेलियर रेट भी बढ़ रहा है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में हर साल 100 स्टार्टअप्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ 18 स्टार्टअप्स ही सक्सेसफुल तरीके से रन होते हैं, और वही 100 स्टार्टअप्स में से 82 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो आखिर क्या है वजह इन स्टार्टअप्स के फेल होने के पीछे? आइए आज की इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ समझते हैं। Is India's startup boom slowing down? Look around you, a host of unicorns are in crisis. They're firing employees, cutting down on costs, delaying their IPOs and cancelling buyouts. The question is why? दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ सालों में जोमेटो, स्विगी, ओला, भारत पे, बायजूस और मीशो जैसे कितने सारे स्टार्टअप्स हमें इंडिया में देखने को मिले, जहां इन सभी स्टार्टअप्स ने अपने बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एडवर्टाइजमेंट की वजह से बहुत ही कम समय में खुद की एक अलग ही पहचान बना ली। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या सच में ये स्टार्टअप्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन स्टार्टअप्स को हम सक्सेसफुल समझते वो असल में सक्सेसफुल नहीं बल्कि हेवी लॉसेस से गुजर रहे होते। मतलब कि एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही होती है। और इन्हीं हेवी लॉसेस की वजह से अभी हाल ही में ओला ने अपने 2100, ब्लिंकिट ने अपने 1600, अनअकैडमी ने अपने 1150 और व्हाइटहेड जूनियर ने अपने 1100 एम्प्लॉइज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कुल मिलाकर देखे तो पिछले कुछ महीनों में इन अलग अलग सेक्टर्स के स्टार्टअप्स ने टोटल 17,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को फायर कर दिया है। और आने वाले समय में ये नंबर्स और भी ज्यादा बढ़ने वाले, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम टीवी या फिर सोशल मीडिया को खोलकर देखें तो इन स्टार्टअप्स की हमें धड़ाधड़ एड्स देखने को मिलती है, जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ इन स्टार्टअप्स की पॉजिटिविटी की न्यूज दिखाई देती है। और यहाँ तक कि आज के समय इन्हें करोड़ों रुपए की फंडिंग भी मिलती है। और इससे कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये सारे कंपनीज कितनी ज्यादा हेवी लॉसेस से गुजर रही है। और इसी वजह से साल 2021 में मीशो को 498 करोड़, ओला को 17,453 करोड़, जोमेटो को 1812 करोड़ और स्विगी को 1616 करोड़ रुपए का भारी लॉसेस झेलना पड़ा। अब आपने ये बहुत बार सुना होगा कि एडटेक इंडस्ट्री अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है, लेकिन अगर हम इससे जुड़े नंबर्स को देखें तो कहानी कुछ और ही बताती है। अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस जैसी कई सारी एडटेक कंपनीज भारी लॉसेस से गुजर रही है। और यही वो वजह है जिससे अब इंडिया में नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर मिलना भी काफी मुश्किल हो गए है। इसी के साथ जापानीज कंपनी सॉफ्टबैंक ने, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उसे भी पिछले साल $26 बिलियन का बड़ा नुकसान हुआ। जिसके बाद सॉफ्टबैंक ने इंडिया में पहले के मुकाबले सिर्फ आधा अमाउंट यानी कि 50% ही अमाउंट इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। ठीक इसी तरह से इंडिया में और भी कई सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से कतराने लगे हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है, आखिर इन स्टार्टअप्स के फेल होने के पीछे क्या वजह है? तो दोस्तों, आपने भी इस चीज को तो देखा होगा, चाहे जोमेटो हो या फ्लिपकार्ट या फिर ओला, ये सभी ब्रांड्स एक के बाद एक ऑफर्स दिए जा रहे और अपनी एडवर्टाइजमेंट पर दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे। असल में इस तरह की कंपनीज का पहला मकसद एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस क्रिएट करना होता है, और इसके लिए वो अपने कस्टमर्स को एक से एक बढ़कर ऑफर्स का लालच देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने लॉसेस करवाने से भी पीछे नहीं हटते। एक तरह से आप देखें तो ये जियो की तरह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, जहाँ पर ये फ्री का लालच देकर पहले कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस का आदी बनाते हैं, फिर इसके बाद उनसे प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसे में कस्टमर्स भी इस फ्री सर्विस का खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन इन कंपनीज के लिए एक प्रॉब्लम है कि जैसे ये ऑफर्स देना बंद कर देते हैं, वैसे लोग इनके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर यूनिकॉर्न बिजनेस उन्हीं आइडियाज पर काम करते हैं जिन पर पहले से ही कई सारी कंपनीज मौजूद है। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो जोमेटो और स्विगी दोनों एक ही आइडियाज पर काम कर रही है। वैसे ऐसी और कई सारी वजह है जिससे इंडियन स्टार्टअप्स का फेलियर रेट बढ़ रहा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसे ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी और केस स्टडी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।